बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, फिटफाट हैं? काफ़ी अर्से बाद आपसे मुलाकात हो रही है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सियासत से मुताल्लिक़ आज बात करनी है, क्योंकि आपसे थोड़ी देर पहले सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ख़िताब किया है और उनका जो ख़िताब था उसके बारे में पहले यह तवक्को की जा रही थी। जो सियासी माहिरीन हैं, तबसरा निगार हैं, तज्ज़िया निगार हैं, वो ये समझ रहे थे कि चूँकि आसिफ अली ज़रदारी को मफाहमत का बादशाह कहा जाता है, तो आज ये तवक्को की जा रही थी कि जब वो अपना ख़िताब करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मफाहमत का ऐलान करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो तवक्कुआत के ऐन मुताबिक सदर मुमलिकत ने मफाहमत का ऐलान कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। उन्होंने अपने ख़िताब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये दावत दी है कि पाकिस्तान की सियासत, इस वक्त जो सियासत है, इसका दर्जा हरारत कम किया जाना चाहिए और तमाम सियासी जमातों को आगे बढ़ना चाहिए ताकि जो सियासी अख्तलाफात हैं इनको ज़ाती अख्तलाफात में तब्दील ना किया जा सके। इस वक्त आपको पार्लियामेंट के बाहर का भी माहौल दिखाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि माहौल इंतहाई बाहर ठंडा हो रहा है, अंदर इंतहाई गर्मा गर्मी देखने को मिली है। जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान पार्लियामेंट थे वो मुसलसल नारेबाजी कर रहे थे और जब आसिफ अली ज़रदारी ने अपना ख़िताब शुरू किया तो बैंड बाजे भी बजाए गए, सीटियाँ भी बजाई गई और भरपूर तरीके से एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना रिकॉर्ड कराया है। और ये अपोजिशन की हमेशा से रिवायत रही है कि जब भी कोई भी सदर मुमलिकत होता है वो मुश्तरका इजलास से ख़िताब करता है तो फिर इस तरह का माहौल जो है वो बनाया जाता है, क्योंकि अपोजिशन का काम ही यही होता है कि वो नारेबाजी करें, एहतजाज करें। लेकिन सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने इस एहतजाज के दौरान जो है अपना ख़िताब मुकम्मल किया है। उनका जो ख़िताब था, इतनी ज़्यादा शोर था ऐवान के अंदर के कान पड़ी जो आवाज़ है वो सुनाई नहीं दे रही थी। बहुत मुश्किल से सदर मुमलिकत का ख़िताब आज मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास से सुना गया है। जो सबसे अहम बात उन्होंने आज अपने मुश्तरका इजलास में की है, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि मफाहमत की तवक्को की जा रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समेत तमाम सियासी जमातों को मैं समझता हूँ कि दावत दी गई है कि वो एक एक कदम पीछे हटें, मिल बैठें, मुज़ाकरात करें और जो भी इस वक्त पाकिस्तान की सियासी दर्जा हरारत है इसको कम करें। चूँकि जब तक सियासी दर्जा हरारत कम नहीं होगा, माहौल नहीं बनेगा, उस वक्त तक पाकिस्तान की जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो सकते। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक़ मसाइल हल नहीं हो सकते। लेकिन अब देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो अपने बानी चेयरमैन इमरान ख़ान तक क्या पैगाम पहुँचाते हैं, क्योंकि इमरान ख़ान की जानिब से अब तक किसी किस्म की कोई लचक का मुज़ाहरा नहीं किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बार बार ये मुतालबा कर रही है कि अगर सियासी माहौल को बेहतर बनाना है, सियासी दर्जा हरारत को कम करना है, तो फिर बानी चेयरमैन इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं उनको ख़त्म किया जाए, उनके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। साइफ़र का जो मुकदमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि वो भी बेबुनियाद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये भी समझते हैं कि जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर वो भी एक साजिश है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस बयानिए को नहीं मान रही। वो ये समझती हैं कि साइफ़र जो है वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बाकायदा तौर पर साजिश की गई है। इमरान ख़ान ने उस अपनी सियासत को बचाने के लिए ये काम किया था और जो 9 मई के वाक़यात हैं वो भी इमरान ख़ान उसके मास्टरमाइंड हैं। तो दोनों जानिब से अभी तक किसी किस्म की कोई लचक का मुज़ाहरा नहीं किया गया। लेकिन सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने एक कदम आगे बढ़ाया है और तमाम सियासी जमातों को ये कहा है कि वो फ़ैसला करें कि अब मुस्तक़बिल की सियासत किस किस्म की होगी। क्या पाकिस्तान की सियासत इसी तरह की होगी कि जिसमें तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के साथ लड़ती रहेंगी और फिर दस्तो गिरेबान होगी और फिर पाकिस्तान जो है वो एक जगह के ऊपर रुका रहेगा, ना तो यहाँ पर सरमायाकारी आएगी और ना फिर पाकिस्तान की मईशत ठीक होगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पाकिस्तान की सियासत से मुताल्लिक़ बहुत अहम बातें की हैं और पाकिस्तान की जो मईशत है उससे मुताल्लिक़ भी उन्होंने बातें की हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की बरामदात को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना एक नुक्ता नज़र पेश किया है कि बरतानिया और यूरोपीय मंडियों तक पाकिस्तान को पहुँचना चाहिए
और फिर जो फ़लस्तीन का मसला है उसके ऊपर भी बात की गई है, और भारत के जो सूरत हाल है इस वक्त उसके ऊपर भी बातचीत की गई है। मसला कश्मीर से मुताल्लिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने यह वाज़ेह किया है कि 5 अगस्त 2019 का भारत का जो एकतरफ़ा तौर पर इक़दाम है कश्मीर को उन्होंने एक आबादी के तौर पर पेश किया है, इसको पाकिस्तान इसकी मज़म्मत करता है, इसको नहीं मानता, और भारत को भी अपना यह एकतरफ़ा जो इक़दाम किए गए हैं इनको वापस लेना चाहिए। तो मसला कश्मीर के ऊपर भी बात की है उन्होंने, मसला फ़लस्तीन के ऊपर बात की है, पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक़ उन्होंने बातें की हैं। लेकिन सबसे अहम जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान की सियासत को एक नए बाब की ज़रूरत है, और सदर ये चाहते हैं कि एक नए बाब का आगाज़ होना चाहिए, और अगर मुश्तरका तौर पर तमाम सियासी जमातें इस बारे में कोशिश करती हैं तो फिर पाकिस्तान की सियासत में बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है। लेकिन आप देखें कि फ़िलहाल ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि जिसमें तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के साथ बैठे हैं, क्योंकि इमरान ख़ान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ बानी चेयरमैन के ख़िलाफ़ अभी मुकदमात इस वक्त अदालतों में हैं। जब तक उनका कोई फ़ैसला नहीं होता उस वक्त तक कोई हल दिखाई नहीं देगा। जो सियासी जमातें हैं वो सदर मुमलिकत के ख़िताब का खैर मकदम कर रही हैं, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ़ ये चाहती है कि पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के सियासी दर्जा हरारत को अगर कम करना है तो फिर हुकूमत को इमरान ख़ान को रिहा करना होगा, जो कि इंतहाई नामुमकिन दिखाई दे रहा है।